चाहते, है हक हमारा, है हक हमारा, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। लगातार जनता के बीच जा रहा हूं। अब की बार किसकी सरकार है, इसके तहत लोगों से सवाल पूछता हूं और जो लोग मुझे फेसबुक पर देखते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वो फटाफट हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो ये लोग हैं जो आज से नहीं काफ़ी दिनों से जो है अपनी मांग को लेकर इको गार्डन के अंदर बैठे रहते हैं। आए दिन ये अपना मुद्दा लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिल जाता है, साहब भले आपको आरक्षण की बचत हो रही कि नहीं हो रही है, सुन रहे कि नहीं, लेकिन आश्वासन की जो है वो भरमार है। क्या कहते हैं भाई साहब? उठ जाएं, जरा बात करेंगे आपसे। तो ये लोग हैं, आप भी खड़े हो जाइए और आप भी खड़े हो जाएं और आप भी आ जाएं, बाकी लोग बैठे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार, सबसे पहले तो अपना दर्द बताइए। सर, दर्द हमारे चेहरे से झलक रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 69 दिनों में आपने देखा होगा लखनऊ में जिस तरह का माहौल रहा है, चाहे वो गर्मी रही हो, चाहे बरसात रही हो, चाहे धूप रही हो, चाहे SCRT रहा हो, चाहे बीजेपी का कार्यालय रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री का आवास रहा हो, चाहे हमारे डिप्टी CM का आवास रहा हो, चाहे इको गार्डन रहा हो, चाहे लखनऊ की सड़कें रही हैं, हम दर दर भटकते रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांग क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 27 और 21% आरक्षण, इस आरक्षण की मांग को लेकर हम यहाँ वहाँ भटकते रहे हैं। हमारे पास बकायदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की दो रिपोर्टें हैं और ये आयोग बीजेपी द्वारा बनाया हुआ आयोग है। इन रिपोर्टों को लेकर, जबकि इसमें एकदम स्पष्ट कहा गया है कि इस भर्ती में OBC के साथ और SC के साथ आरक्षण का मांग घोटाला हुआ है, लेकिन ये गूंगी बारी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, जाते हैं, लाठियां खाते हैं, मुक्के सहते हैं, मार खाते हैं बंद करके बसों में और हमें मार कर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। गूंगी बहरी है सरकार कैसे हो सकती है? आप रोड पे निकलिए, तुरंत लाठी खा जाइए, कैसे बहरी हो गई? नहीं, गूंगी बहरी सरकार इसलिए है कि हमारे मटर पे गूंगी है। जैसे कि आपने जाना होगा कि 27 बड़े बड़े लखनऊ में होर्डिंग लगे हैं कि OBC समाज के 27 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इन 27 कैबिनेट मंत्रियों में किसी के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि वो OBC समाज के लिए या SC समाज के लिए बोले। आज जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, आज हमारे दम पर ये कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनके पास आज हमारे लिए बोलने के लिए 2 मिनट नहीं है, इसीलिए हम इनको गूंगा और बारा। OBC को तो मनाने में लगी हुई है सरकार, तो आप लोग की क्यों नहीं सुन रही है? हमारी इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि वो जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को काफी अच्छी तरीके से ऐसे उनको ट्रीट किया है जैसे लगता है कि 27% आरक्षण उन्होंने अच्छी तरह से दे दिया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हाँ 69,000 भर्ती में 31,000 सीटें OBC को दे दी हैं, जबकि जो रियलिटी है वो कुछ और है। क्योंकि अगर हम लोग रियल तरीके से अगर उसमें हम लोग फाइट कर रहे हैं तो वहां पर 50,000 से ऊपर हम लोग की सीटें बैठ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 18,598 सीटें हमारी बनती हैं जो कि लीगल होती हैं और 27% अकॉर्डिंग के हिसाब से, और सिर्फ 2637 सीटें दी गई हैं मात्र। इसके अलावा हमारे पास में जो 21% SC को होता है वो भी सीट मारी गई हैं। हमारी बस एक ही मांग है, जिस मांग को लेके हम यहाँ लगातार 69,000 भर्ती में 69 दिनों से लगे हुए हैं। आप जैसे देख रहे हैं पीछे बैनर पे लगा हुआ है, लगातार 70 दिन लगभग करीब होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पे सुन नहीं रहे हैं। और CM योगी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी होता है, लेकिन ये सिर्फ योगी जी के कहने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि योगी जी तो कहते हैं बड़े पद से बैठे हुए हैं, हमारे राजा हैं, लेकिन अधिकारियों की इसमें जो सबसे बड़ी साजिश है अधिकारियों मंत्री की मिली हुई है। अच्छा, एक बात हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रोड जो है वो खाली नहीं दिख रही है आप लोगों से संघर्ष से, लेकिन आखिर कौन है जो ये अटकलें डाल रहा है? आप लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, कौन लोग हैं जो अटकलें डाल रहे हैं? ये समाज के वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि पिछड़ा और दलित आज अच्छा जीवन जी सके, अच्छे पदों पे आसीन हो सके। वो चाहते हैं वही समाज जो आज शायद 50 साल या 100 साल पहले था कि ये चारपाई के ऊपर बैठेंगे, हम चारपाई के नीचे बैठे रहेंगे, हमारा कहीं विकास नहीं होगा, हम इनके आगे पीछे केवल जो हुजूरी करते हुए नजर आए। बस ये वही समाज है जो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहा है। यानी OBC को जो लोग पहले जो है
अपने जूते का नोक बनाए रहे, मतलब अपने जूते का नोक बना के रखते थे, वही लोग नहीं चाहते कि इनको नौकरी मिले। हाँ, ये वही समाज के लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि दलित और पिछड़ा भी समाज में अपना स्थान बना पाए, सम्मान का जीवन जी पाए। और सीधे सीधे हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका ये कहना है कि ये इन्होंने 46% आरक्षण दे दिया है। कहाँ दिया है इन्हें नहीं पता है, धरातल पे इन्होंने कुछ नहीं किया। इनसे 27% दिया नहीं जाता है, ये हमको 46% कहाँ से दे देंगे। वो जब हम अपनी आवाज उठाने आते हैं तो वो हमको सफाई बता देते। उस समय इन्होंने ये नहीं पूछा था जब ये हमारे वोट लेने आए थे कि आप सफाई, मतलब आवाज उठाना सफाई हो जाना, आवाज उठाना जो है मुसलमान हो जाना, आवाज उठाना जो है वो विपक्ष में हो जाना, आवाज उठा देने से आप हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बकायदा अभी कहा कि ये प्रायोजित लोग हैं, ये सपा के गुंडे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। तो हम मंत्री से पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसने इस भर्ती पर रिपोर्ट दी है 6 पन्नों की, क्या वह भी सपा का एजेंट है या वो भी सपा की प्रायोजित आयोग है? एक बार मंत्री जी कम से कम आयोग पर भी ये बात बोले कि जिस प्रकार जिस रिपोर्ट को लेकर हम लखनऊ में भटक रहे हैं, क्या वह आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या वह भी सपा का प्रायोजित आयोग है? क्या वो सपा के इशारे पे काम कर रहा है? बस मंत्री जी ये जवाब दे। तो क्या सपा के समर्थन में है क्या आप लोग? भैया, हम लोग नौकरी के समर्थन में हैं, हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हमने बीजेपी को वोट दिया था, हम मोदी जी को मानने वाले। अखिलेश यादव को आपने दावत में बुला लिया था कि इको गार्डन में आ जाए, दावत कर लीजिए हमारे साथ। कोई बचकनता हमारे साथ नहीं आया है, ना हमने कभी किसी को बुलाया है। हम सच्चा में लड़ने की सरकार से, हमारी अगर कुव्वत अगर नहीं होती तो सफाई गुंडा क्यों कहा गया? वो उनका माइंड है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो मंत्री हैं, उनके पास शब्दों का भंडार है, शब्दों का मोह माया है। बताते हैं कि हमने 46% इनको नौकरी दे दी है। हमें 46 नहीं, हमें हमारी कैटेगरी में जो युवा का कटाफ है उसके नीचे संवैधानिक जो अधिकार है 27 और 21 केवल वही चाहिए। अच्छा, आप लोग 69,000 के हो सकता वक्ता हैं, तो आपको मालूम है। अब हम थोड़ा ग्राउंड में पहुंच के लोगों से एक अननोन लोगों से बात करेंगे, अचानक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दर्द। सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे, खड़े हो जाइए, कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम मुनेश मौर्य है, मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आए हैं? प्रयागराज से क्यों आए हैं यहाँ लखनऊ इको गार्डन के अंदर? मैं अपनी पीड़ा को लेकर आया हूँ कि जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो काफी वायरल हो चुके हैं, क्या चाहते हैं आखिरी बार बोलिए? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पिछड़ों को जो 27% की जगह पर 3.86% का आरक्षण दिया गया। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। आप ही से घर चलता है या कोई और भी? जी, मैं खुद अकेला जीवन यापन करता हूँ, अपने परिवार का ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। और भी लोग हैं। आप खड़े हो जाइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं बहराइच से हूँ। बहराइच कहाँ से हैं? कैसरगंज, जहाँ से जो है सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। तो ये बताइए, सांसद जी भी जो है एक्टिव रहते हैं जनता के बीच में, तो उनसे क्यों नहीं मिल लेते आप? सर, हम लोगों ने तमाम लोगों से मिलने की कोशिश की, लखनऊ में भी कई लोगों से मिले, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि आपका काम हो जाएगा, हो रहा है। लगता है कि इको गार्डन में आपकी मांग पूरी हो जाएगी? सर, हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हम लोग 69 दिन से बैठे हुए हैं और काफी हंगामा किए, गुंडे भी कह दिया गया आप लोगों को। सर, ये तो उनकी मानसिकता है जो हम लोगों को कह रहे हैं, बाकी हम लोग तो अपने अधिकारों और हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, खैर और भी लोगों से बात करें। देखिए, हाथ गोद में बच्चा है, आप खड़े हो सकती हैं? 2 मिनट आपका समय चाहेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से आए। अम्बेडकर नगर में सांसद इतना एक्टिव है, उनसे क्यों नहीं मिल लेते आप? हम लोग मिले थे, प्रत्यावेदन भी दिए हैं, लेकिन कुछ वहाँ आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आश्वासन मिला ना, तो उसको जो है घोल के पी जाइए। आश्वासन से क्या होता है? जब तक हम लोगों को जीत नहीं मिलेगी तब तक हम कहाँ पीछे हटने वाले। तो इको गार्डन में समाजवादी के गुंडे कैसे बन गए आप लोग? वो तो उनके जो मतलब मुख्यमंत्री के जो विपक्षी लोग हैं वो लोग हमें बता रहे हैं। वो खुद हमारे जो राजा हैं वो उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, सरकार के लोग तो कह रहे हैं। उन लोग कह रहे हैं, उन लोगों के कहने से क्या होता है? सारे लोग सपा में भागने वाले हैं। आप खड़े हो जाएं। आप, अच्छा आप खड़े हो जाएं। चलिए, आप खड़े हो जाइए। कहाँ से हैं आप? भदोही से हैं। भदोही से हैं। भदोही, क्या नाम है सांसद का? हमारे यहाँ सांसद का रमेश चंदबीन जी जो है तो उनसे अपना दर्द क्यों नहीं सुनाते हैं? क्योंकि बीजेपी ने एक यात्रा निकाली है, वो जन यात्रा है कि पता नहीं क्या यात्रा है, तो उसके तहत आप उनसे क्यों नहीं मिलते और कहिए अपना दर्द?
गए थे उनके पास भी, लेकिन बस वही आश्वासन पर काम होता है, ठीक है देखेंगे, ठीक है देखेंगे, उससे आगे हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी 7 दिन का आश्वासन दे दिए थे, और उसके आगे डोज दे दिए थे, वो लेकर अपने घर चले जाइए। हाँ बस वही। कोई सड़कें बची हैं आप लोगों से? अभी तक तो शायद लखनऊ की शायद कोई सड़क बची हो। तो समाजवादी गुंडा कैसे बन गए आप लोग? ये तो देखिए सोच है, नेताओं की अपनी अपनी सोच होती है कि वो लोग हमको क्या कहते हैं। हम तो स्वयं भाई बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रहे हैं, कहिए तो भाई हम सब कुछ अपना दिखा दें। अच्छा, आप इनसे भी पूछ लेता हूँ, खड़े होइए आप, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? संतोष यादव नाम है। संतोष यादव। संतोष यादव, आप लोगों के संघर्ष का जो गीत है ना, पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग गाने लगे हैं, बड़े बड़े नेता भी ट्वीट कर चुके हैं आपके मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हुआ है। हाँ, एक बात सच है कि आपको समाजवादी का गुंडा बता दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हम ये कहना चाहते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, या तो फिर वो खुद अंदर अंदर अपना जो है खिचड़ी पका रहे हैं बीजेपी को छोड़ने का, बीजेपी को कमजोर करने का। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें ज्यादातर लोग तो बीजेपी के जो है पदाधिकारी रहे होंगे, और वोटर तो बहुत से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने जो है बीजेपी को जो है सरकार मिलाया, सत्ता मिलाया कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। लेकिन आज हम ही लोगों के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग जो है सपा से प्रायोजित है और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, पिछड़ों दलितों के हक को छीना जा रहा है। और हमारी जो चर्चा है लखनऊ के हर गली में, हर जगह, हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री कर रहे हैं। कारण इसका ये है कि हम 69 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, शांति रूप से गांधीवादी तरीके से धरनारत हैं। और जब हमको किसी मंत्री के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है 4 दिन 7 दिन का, तो फिर हम 4 दिन 7 दिन की बजाय 10 दिन 20 दिन हो जाता है, तो उन्हीं के यहाँ जाते हैं पता करने कि क्या हुआ, क्या वो 4 दिन 7 दिन बीते कि नहीं। तो हमारे ऊपर लाठियां और डंडा से हमें पीटा जाता है और बसों में जो है ठूस करके यहाँ इको गार्डन में लाके डाल दिया जाता है कि जाइए मरिए और वहीं पड़े रहिए, अपनी हक की न मांग करिए, पड़े पड़े वहां से आप चले जाइए। लेकिन उनको ये नहीं पता हम तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले हैं जब तक हमारा हक और अधिकार मिल नहीं जाता है। तो ये इनका दर्द है, लेकिन ये लोग हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं और हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं भाई साहब, मजा तो बहुत आ रहा होगा ना, खड़े हो जाइए। मांग पूरी कराने आए हैं कि मोबाइल चलाने आए हैं? नहीं, हम सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव थे। मांग तो हमारा जो 69 दिन से चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, क्या क्यों एक्टिव थे बताइए ना। पोस्टर देख रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मंत्री जी क्या बयान करें, लेकिन मंत्री जी हमेशा उल्टा सीधा बयान करते रहते हैं, या बीजेपी को भरमाना चाहते हैं या तो छोड़ना चाहते हैं। हमारी मांग मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच रही या पहुँचाना नहीं चाहते, जबकि हमारी मांग जायज है कि हमारी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू कराना है, और जायज मांग है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम किए हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा उधर चले जाएं और पीछे चले जाएं, क्योंकि हम कुछ बहुत बड़ी बात पूछने वाले हैं इन लोगों से। अब इसमें से हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि हम बीजेपी से बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के लिए काम किए हैं, तो जिन लोगों ने बीजेपी के लिए काम किया है वो हाथ उठा दें, इधर दिखाएं। कैमरामैन से कहेंगे कितने लोगों ने, जो नहीं किया वो ना उठाएं, झूठ ना बोलिएगा, झूठ ना बोलिए। क्या है? सेक्टर अध्यक्ष। जिसमें आप क्या थे भैया उस बीजेपी में? कोई पद तो नहीं था, लेकिन जब से होश संभाला है हमने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया। हमारे यहाँ तो ये है। अच्छा, अब आप लोग नीचे करिए, रुक जाइए। अब इसमें समाजवादी कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, झूठ ना बोलिए। देखिए 1 2 3 4 समाजवादी में, उधर देखिए 5 और 6 और वो 7, गिनती से 7 लोग यहाँ पर समाजवादी के लोग हैं, और अनगिनत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मंत्री जी ने कह दिया समाजवादी के गुंडे हैं, मतलब 7 लोग जो हैं वो 60 लोगों पर भारी हैं, ये इनका कहना है। तो इन लोगों से हमने बात किया, आपने बताया, क्या बताना चाह रहे थे आप बताइए। भैया मेरा नाम चित्रेश है और मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये जो मंत्री जी का बयान है कि हम सपा के गुंडे हैं, तो भैया हम बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें, हमारे बरेली से जो प्रतिनिधित्व करते हैं माननीय सांसद जी संतोष गंगवार, लगातार 8 बार सांसद रह चुके हैं, और हमारा जो पूरा प्रतिनिधित्व, हमारा पूरा समाज जो है, मैं कुर्मी समाज से आता हूँ, फिलहाल पूरा समाज
उन्होंने उन्हें लगातार 8 बार उनको जिता के संसद में भेजा है। हमारे यहाँ सिर्फ जो राजनीतिक पार्टी है वो बीजेपी की ही राजनीतिक पार्टी है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। हम उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, जो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कब तक सड़कों पे इसी तरीके से बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के जो लोग हैं, पहले तो ये माना जाता था कि शासन और प्रशासन अलग अलग हैं, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि शासन व प्रशासन एक है। तो जो मुख्यमंत्री के लोग हैं वो डंडा लाठी से पीट के इन्हें इको गार्डन में भेज देते हैं और कहते हैं जाइए वहीं से आप अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन इस बीच मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जब लाठी चलती है तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नहीं दिखता है, या उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं भरमार, जो सांसदों का भरमार है, क्या वो सांसद लोग नहीं देखते हैं, या जो मौजूदा मंत्री हैं वो नहीं देखते हैं, या भारत देश के प्राइम मिनिस्टर यानी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी नहीं देखते हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं देखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लखनऊ के कोने कोने में इनकी जो संघर्ष का गाथा है वो लगातार जनता देख रही है, बड़े बड़े नेता जो है वो ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है इस देश का चौकीदार वही नहीं देख सका। इस देश का वो चौकीदार नहीं देख सका जो कहता है कि मैं इस भारत देश का चौकीदार हूं। अब बताइए, बाहरी आए और चले जाए, चौकीदार को पता ना चले, तो इससे साफ जाहिर होता है कि शायद चौकीदार जो है वो चौकीदारी वफादारी से नहीं कर रहा है। देखते रहे मोहम्मद जैफ को, यानी कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।